हेलो फ्रेंड, स्टडी विथ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज ये एसपीडी का करेंट अफेयर्स शुरू करने जा रहे हैं जो दिसंबर माह का एक ही वीडियो में समाप्त किया जाएगा। किस राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू की जाएगी? तो किस राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू की जाएगी? तो यह केरल राज्य सरकार के द्वारा 2 दिवसीय मेगोंग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? 2 दिवसीय मेगोंग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह मेघालय राज्य में मनाया गया है। किस राज्य में बस सांगवारी ऐप लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य में बस सांगवारी ऐप लॉन्च किया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य में। भारत के किस राज्य का 1 दिसंबर को 62वां राज्य दिवस मनाया गया? तो यह नागालैंड राज्य को 62वां राज्य दिवस के रूप में मनाया गया। किस बैंक ने प्रगति बचत खाता शुरू किया है? तो किस बैंक ने प्रगति बचत खाता शुरू किया है? तो यह HDFC बैंक ने शुरू किया है। कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया है? कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। किसने FIPI 2023 पुरस्कार जीता है? तो यह पुरस्कार BPCL ने जीता है। विश्व बैंक की सहायता से भारत के किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो विश्व बैंक की सहायता से भारत के किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो यह हरियाणा राज्य में। सीमा सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो सीमा सुरक्षा बल का 59वां स्थापना दिवस मनाया गया। किस राज्य में खेल महाकुंभ 2024 का उद्घाटन किया गया? तो किस राज्य में खेल महाकुंभ 2024 उद्घाटन किया गया? तो यह उत्तराखंड राज्य में। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कौन राज्य घोषित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कौन सा घोषित किया गया है? तो यह महाकुंभ मेला जो कहाँ है? प्रयागराज। भारत और किस देश के बीच पुणे में पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिमबैक शुरू हुआ है? तो भारत और किस देश के बीच पुणे में पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिमबैक शुरू हुआ है? तो भारत और कंबोडिया के बीच शुरू हुआ है। किस राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी है? तो किस राज्य ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 कर दी है? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा। माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है? तो माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बना है? तो यह मध्य प्रदेश का है। भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा बना है? तो भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत सिंगापुर देश बना है। 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन है? 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो अर्जुन एरिगैसी बने हैं। किस देश ने अपना 53वां राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो किस देश ने अपना 53वां राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो UAE देश ने। मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों का 16वां सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों का 16वां सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो यह रियाद देश में शुरू हुआ है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति का 4था संस्करण शुरू हुआ है? तो भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति का 4था संस्करण शुरू हुआ है? तो यह मलेशिया में शुरू हुआ है। तो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता? तो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता? तो यह लक्ष्य सेन ने जीता। यूनेस्को ने किस राज्य सरकार को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? तो यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? तो यह पश्चिम बंगाल राज्य को। रातापानी अभ्यास किस राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बना है? तो यह मध्य प्रदेश का रातापानी अभ्यारण्य किस राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बना है? तो यह मध्य प्रदेश को।
किसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है? तो किसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है? तो यह श्रीनगर को मिला है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो यह ब्रेन रूट को घोषित किया है। किसने एस्टर गार्जियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है? किसने एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है? तो मारिया विक्टोरिया जुआन ने जीता है। एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा कहाँ शुरू की गई है? तो एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा कहाँ शुरू किया गया है? तो डबल लेक में शुरू, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। पहली बार दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो पहली बार दृष्टिबाधित महिला T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। सरकार ने निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? सरकार ने निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ई-मैप लॉन्च किया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा-3 मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है? किस अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा-3 मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया? तो ESK। केंद्र सरकार ने किसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने किसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी? जस्टिन मनमोहन को बनाने की मंजूरी दी है। एशियाई ई स्पोर्ट खेलों की ई फुटबॉल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो एशियाई ई स्पोर्ट खेलों की ई फुटबॉल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो पवन कंपेली ने जीता है। किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है? तो किस देश में अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है? तो यह देश है चीन है। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला प्रदेश बना है। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला प्रदेश बना है, तो यह चंडीगढ़ बना है। दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दृष्टिहीन महिला T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? इसके पहले तो भारत में। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यह भारत ने जीता है। किसने ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला है? किसे ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला है? तो जसलीन कौर को मिला है। अपशिष्ट से मलय प्रौद्योगिकियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो अपशिष्ट से मलय प्रौद्योगिकियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह नई दिल्ली में। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बना है? तो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बना है? तो रामेश्वरम में बना है। किस राज्य सरकार ने इंदिरा मम्मा आवास योजना का चरण 1 शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने इंदिरा मम्मा आवास योजना का चरण प्रथम शुरू किया गया है? तो यह तेलंगाना राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। भारत और किस देश के सशस्त्र बलों के बीच सिम्बेक्स अभ्यास संपन्न हुआ? तो भारत और किस देश के सशस्त्र बलों के बीच सिम्बेक्स अभ्यास संपन्न हुआ है? तो भारत और कंबोडिया के बीच। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तक मेले का 3रा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो साहित्य अकादमी का द्वारा आयोजित पुस्तक मेला का 3रा संस्करण शुरू हुआ है नई दिल्ली में। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? तो विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई थी? तो यह बहरीन में शुरू हुई है। अन्न चक्र और स्क्रैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है? अन्न चक्र और स्क्रैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है? तो प्रहलाद जोशी ने किया है। चर्चा में रहा सोनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो चर्चा में रहा सोनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह असम राज्य में। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 के ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से किस देश को सम्मानित किया गया है? तो एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 में ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से किस देश को सम्मानित किया गया है? तो यह भारत देश को सम्मानित किया गया है।
30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश कौन बना है? तो तीसवें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश कौन बना है? तो यह फ्रांस देश बना है। किसे इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 मिलेगा? किसे इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 मिलेगा? तो वेरोनिका बैचलेट को, जो चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं। किस आईआईटी ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है? तो किस आईआईटी ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है? तो आईआईटी मद्रास ने यह तैयार किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है? जेरेड इसाकमैन को नियुक्त किया है। किसे U20 और U70 महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो किसे U20 और किसे U70 महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो जोकिम एलेक्जेंडरसन को नियुक्त किया है। हुंडको ने कुपोषण से निपटने के लिए कहाँ उपहार दूध कार्यक्रम शुरू किया है? हुंडको ने कुपोषण से निपटने के लिए कहाँ उपहार दूध कार्यक्रम शुरू किया है? ये छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू किया है। संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र ने विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है तो 21 दिसंबर को घोषित किया है। किसने पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल लॉन्च किया है? तो किसने पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल लॉन्च किया है? तो यह धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। कौन सा राज्य सरकार हिमभोग नाम से मक्के का आटा लॉन्च करेगी? कौन सी राज्य सरकार ने हिमभोग नाम से मक्के का आटा लॉन्च करेगी? या तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो यह विजयवाड़ा में किया गया है। किसने लगातार दूसरा अंडर-19 एशिया कप जीता है? तो किसने लगातार दूसरा अंडर-19 एशिया कप जीता है? तो यह बांग्लादेश ने जीता है। एयर हेल्प की 2024 की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस घोषित किया गया है? तो एयर हेल्प की 2024 की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घोषित किया है? तो ब्रुसेल्स एयरलाइंस को घोषित किया गया है। सबसे ज़्यादा मोबाइल मालवेयर हमले कहाँ पाए गए हैं? तो सबसे ज़्यादा मोबाइल मालवेयर हमले कहाँ पाए गए हैं? तो यह भारत में। किसने नवाचार के लिए PSU परिवर्तन पुरस्कार जीता है? तो किसने नवाचार के लिए PSU परिवर्तन पुरस्कार जीता है? तो सेची ने जीता है। देश में लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो देश में लिंगानुपात 918 से बढ़कर 930 हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? जोधपुर में किया। किस अमेरिकी राज्य ने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया है? किस अमेरिकी राज्य ने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया है? नेब्रास्का ने घोषित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बीमा सखी योजना लॉन्च की है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बीमा सखी योजना लॉन्च की है? तो यह पानीपत में लॉन्च किया है। आरबीआई का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। किसने क्रॉसवर्ड बुक्स पुरस्कार जीता है? तो किसने क्रॉसवर्ड बुक्स पुरस्कार जीता है? तो KJS ढिल्लो ने जीता है। भारत ने किस देश को 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा? तो भारत ने किस देश को 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा? तो यह म्यांमार देश को भेजा। मेरियम वेबस्टर ने किसे 2024 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो मेरियम वेबस्टर ने किसे 2024 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो पोलराइजेशन को घोषित किया है। महिला टेनिस संघ की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बनी है? तो महिला टेनिस संघ की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बनी है? तो आर्याना साबालेका बनी है। भारतीय नौसेना में शामिल INS टूलिस का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो भारतीय नौसेना में शामिल INS
तुलिस का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो रूस देश के सहयोग से। किसने बैंकिंग क्षेत्र में उभरती सितारा महिला नेता के रूप में मान्यता दी गई है? किसने बैंकिंग क्षेत्र में उभरती सितारा महिला नेता के रूप में मान्यता दी गई है? तो भारती कोहली को दी गई है। किसने जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? किसे जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो साजी एन करुण को सम्मानित किया गया है। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो लैंडी नॉरिस ने जीता है। यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया गया? यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 11 दिसंबर को मनाया गया। ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल कहाँ आयोजित होगा? तो ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल कहाँ आयोजित होगा? तो अरुणाचल प्रदेश में आयोजित होगा। सीएम भजन लाल शर्मा ने कब प्रवासी राजस्थानी दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो सीएम भजन लाल शर्मा ने कब प्रवासी राजस्थानी दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो 10 दिसंबर को मनाने की घोषणा की है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायता अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है? डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायता अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है? तो हरमीत ढिल्लो को नियुक्त किया है। गेम को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन बना है? तो गेम को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश। 2024 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला है? 2024 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला है? तो माधव गाडगिल को मिला है। जारी गिनेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है? जारी गिनेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया? आईआईटी दिल्ली। हाल ही में डैम सेलफिश की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो हाल ही में डैम सेलफिश की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो यह मालदीव में पाई गई है। गुजरात जायंट्स ने किससे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? तो गुजरात जायंट्स ने किससे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? तो यह प्रवीण तांबे को नियुक्त किया है। चर्चा में रहा गुरुवयूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? चर्चा में रहा गुरुवयूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह केरल राज्य में स्थित है। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहे? एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहे? 6ठे स्थान पर रहे। किसने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया है? किसने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया है? डॉक्टर दिनेश सायरा ने। कौन सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप बने हैं? कौन सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप बने हैं? डी कुकेश बने हैं। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाले पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंधाना बनी है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंच किसे चुना गया है? हारिस रऊफ तथा डैनी ब्याटहाज को। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? डोनाल्ड ट्रंप को। 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम की मेजबानी कौन करेगा? तो लद्दाख करेगा। भारत और किस देश के बीच 9वीं रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई? भारत और किस देश के बीच 9वीं रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई है? थाईलैंड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया? तो नेपाल देश के। 2034 पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? 2034 पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? सऊदी अरब करेगा। किसने क्रांतिकारी क्वांटम चिप बिलों का अनावरण किया? किसने क्रांतिकारी क्वांटम चिप बिलों का अनावरण किया है? तो गूगल ने किया है। भारत कब तक
अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? भारत कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? 2035 तक। फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 के प्ले ऑफ टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 के प्ले ऑफ टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ब्राजील में किया जाएगा। 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह दिल्ली में। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? देहरादून में। दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? नाडियाड, गुजरात में। सूरज कुंड मेला 2024 का आयोजित किया जाएगा। सूरजकुंड मेला 2025 कहाँ आयोजित किया है? तो फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। किस देश ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया है? किस देश ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया है? स्विट्जरलैंड ने। किस राज्य में 21वीं पशु गणना का शुभारंभ किया गया है? तो किस राज्य में 21वीं पशु गणना का शुभारंभ किया है? हरियाणा में। फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिला की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिला की सूची में कितनी भारतीय महिला को शामिल किया? 3 भारतीय महिला शामिल हुई हैं। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? ब्लूमबर्ग द्वारा जारी दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवार की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो वाल्टन शीर्ष पर है। भारतीय डाक दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? भारतीय डाक दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 50वां स्थापना दिवस मनाया। किसने महिला जूनियर एशिया हॉकी कप 2024 का खिताब अपने नाम किया? किसने महिला जूनियर एशिया हॉकी कप 2024 का खिताब अपने नाम किया? तो यह भारत ने किया। आरबीआई ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 रुपये से बढ़ाकर कितना करने का निर्णय लिया है? तो यह 2 लाख कर दिया है। किस राज्य के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है? किस राज्य के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है? तो यह कर्नाटक राज्य ने शुरू किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सुखोई 30 विमानों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सुखोई 30 विमानों के लिए किसके साथ समझौता किया था? HAL के साथ समझौता किया। किसने मौसम पूर्वानुमान के लिए जेनकास्ट का अनावरण किया है? किसने मौसम पूर्वानुमान के लिए जेनकास्ट का अनावरण किया है? तो गूगल ने किया है। कौन 105वें सदस्य के रूप में इंडियन सोलर सिस्टम में शामिल हुआ है? तो मालडोवा शामिल हुआ 105वें सदस्य में। भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया जाएगा? भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया जाएगा? तो नोएडा में बनाया जाएगा। किसने वैश्विक योग केंद्र बनाने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया? किसने वैश्विक योग केंद्र बनाने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है? तो यह उत्तराखंड राज्य ने किया है। भारत का पहला मधुमेह बायोबैंक कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला मधुमेह बायोबैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह चेन्नई में स्थापित किया गया है। भारत, फ्रांस और किस देश के बीच अरब सागर में डेजर्ट 9 युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? तो भारत, फ्रांस और किस देश के बीच अरब सागर में डेजर्ट 9 युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? तो भारत, फ्रांस और UAE के बीच। ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते का 12वां सदस्य कौन बना है? ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते का 12वां सदस्य कौन बना है? तो यह ब्रिटेन बना है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीता है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीता है? तो यह मुंबई ने जीता है। किस देश ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? किस देश ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो USA ने किया है। किस देश ने माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? किस देश के माउंट
माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो यह इंडोनेशिया देश में। भारतीय नौसेना ने कहाँ संपर्क 4.0 पहल शुरू की है? तो भारतीय नौसेना ने कहाँ संपर्क 4.0 पहल शुरू की है? तो यह महाराष्ट्र में। नया सर्वेक्षण पोत INS निर्देशक कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो यह विशाखापट्टनम में शामिल किया गया है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? यह भोपाल में शुरू हुआ है। ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रांड किस देश के खिलाड़ी थे? नेट साइबर ब्रांड किस देश के खिलाड़ी हैं? तो यह इंग्लैंड की। ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता किसने लागू की है? ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता किसने लागू की है? तो यह ब्रिटेन ने लागू की है। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक कौन बना है? दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक कौन बना है? तो यह भारत देश बना है। किसने उपन्यास कौन देश को वासी वेंगुर्ला की डायरी को 34वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? किसके उपन्यास कौन देश की वासी वेंगुर्ला की डायरी को 34वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? सूर्यबाला को। जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किरण मजूमदार शॉ को। किस देश ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश की? किस देश ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश की? यह रूस देश ने किया। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर मिलेई को किस देश की नागरिकता दी गई है? अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर मिलेई को किस देश की नागरिकता दी गई है? तो यह इटली देश की नागरिकता दी गई है। गुजरात के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गुजरात के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? यह सूरत में हुआ है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ भारत के पहले भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ भारत के पहले भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो यह विशाखापट्टनम में उद्घाटन किया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास श्रीनेक्स शुरू हुआ है? भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास श्रीनेक्स शुरू हुआ है? तो भारत और श्रीलंका के बीच। 1 जनवरी से भारत के किस शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा? 1 जनवरी से भारत के किस शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा? तो ये इंदौर शहर में। किसने कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? किसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो यह मैनिफेस्ट को घोषित किया गया है। किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? तो यह रूस देश ने किया है। किसने गिनेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में दूसरे स्थान प्राप्त किया है? किसने गिनेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में दूसरे स्थान प्राप्त किया है? तो IIT खड़गपुर ने प्राप्त किया है। भारत ने कहाँ पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया है? भारत ने कहाँ पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया है? तो यह असम राज्य में किया है। किसने FIDE वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और विल्टज दोनों खिताब जीते हैं? तो किसने फाइट वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और विल्टज दोनों खिताब जीता है? तो प्रणव वेंकटेंस ने जीता है। प्रणव वेंकटेंस ने जीता है। किस देश ने विनिसियस जूनियर ने फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2024 जीता है? किस देश के विनिसियस जूनियर ने फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2024 जीता है? तो यह ब्राजील देश ने जीता है। किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो रविंद्रचंद्र अश्विन ने की है। दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव गढ़ीमाई कहाँ मनाया गया है? दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव गढ़ीमाई कहाँ मनाया गया? यह नेपाल में मनाया गया है।
मिस इंडिया यूएसए 2024 खिताब किसने जीता है? मिस इंडिया यूएसए 2024 खिताब किसने जीता है? तो कैटलिन सेंड्रा-नील ने जीता है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? सलमान खान को बनाया गया है। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? दिया गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा है। यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? माधव गाडगिल को सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम। किस राज्य का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है? किस राज्य का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है? या गुजरात के हैं। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? गगन गिल को। किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक 9 घंटे स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है? किस देश के अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है? यह चीन ने लेकिन अब यह सुनीता विलियम के नाम आ गया है जो यूएसए की हैं, भारतीय मूल के यूएसए नागरिक हैं। किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? पवन स्वप्न चौधरी को सम्मानित किया गया है। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? दोहा में। भारतीय महिला टीम के T20I क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? भारतीय महिला T20I क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया था? वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया है। वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम किस स्थान पर है? वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम किस स्थान पर है? तो यह 5वें स्थान पर है। बांग्लार बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो बांग्लार बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो पश्चिम बंगाल में। कौन 500 बिलियन डॉलर नेटवर्थ तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? 500 बिलियन डॉलर नेटवर्थ तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं एलन मस्क। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो यह भारत देश करेगा। 24वीं बीमस्टेक बैठक कहाँ हुई है? 24वीं बीमस्टेक बैठक कहाँ हुई है? तो यह थाईलैंड में। भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रैवलर एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है? भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रैवलर एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 39वां स्थान। विकासशील 8 आर्थिक D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर बैठक कहाँ आयोजित हुई है? विकासशील 8 यानी कि D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो यह मिस्र में आयोजित हुई है। किस राज्य सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक के लिए संजीवनी योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक के लिए संजीवनी योजना शुरू की है? तो दिल्ली राज्य केंद्र शासित प्रदेश। 2025 में विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? 2025 में विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? भारत। उत्तर पूर्वी परिषद के 72वें पूर्व सेशन का आयोजन कहाँ हुआ है? उत्तर पूर्वी परिषद के 72वें पूर्व सेशन का आयोजन कहाँ हुआ है? अगरतला में हुआ होता है। किसे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? मदन लोकुर को। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? तो वन स्थिति रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? तो भूपेंद्र यादव ने वन स्थिति रिपोर्ट जारी की है। श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को किस देश के द्वारा एस्वार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को किस देश के द्वारा एस्वार्ड
ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? या ब्रिटेन देश का। किसने पुरुष की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का खिताब जीता है? किसने पुरुष की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का खिताब जीता है? किरण अंकुश जाधव ने जीता है। यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में चिकित्सा उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में चिकित्सा उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो रविंद्र चंद्र कुमेरन को सम्मानित किया गया। विश्व टेनिस लीग का तीसरा सीजन कहाँ संपन्न हुआ है? तो विश्व टेनिस लीग का तीसरा सीजन कहाँ संपन्न हुआ था? यह अबू धाबी में। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो यह कुवैत का। केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 एथेनॉल परियोजना को मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 एथेनॉल परियोजना को मंजूरी दी है? तो बिहार राज्य में। भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह नागपुर में हुआ है। ICC U19 महिला T20 एशिया कप किस देश ने जीता है? तो ICC U19 महिला T20 एशिया कप किस देश ने जीता है? तो यह भारत ने। दलित छात्रों के लिए डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति शुरू की गई है? तो यह नई दिल्ली में। दलित छात्रों के लिए डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति नई दिल्ली में। किस खाड़ी देश ने सीरिया में 13 वर्षों बाद अपना दूतावास आधिकारिक रूप से फिर खोल दिया है? किस खाड़ी देश ने सीरिया में 13 वर्ष बाद अपना दूतावास आधिकारिक रूप से फिर से खोल दिया है? तो यह है कतर, सीरिया में खोला है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? अमेरिका। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खुला है? देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खुला है? या महाराष्ट्र में। भारतीय व्यवसायी रवि पिल्लई को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? भारतीय व्यवसायी रवि पिल्लई को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? तो यह बहरीन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? 100 दिन की टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? तो पंजाब में। 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? 2025 महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? या बिहार करेगा। किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया है? किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया है? तो यह नासा। किस देश का मालवाहक जहाज विस्फोट के बाद भूमध्य सागर में डूब गया? किस देश के मालवाहक जहाज विस्फोट के बाद भूमध्य सागर में डूब गया? तो यह रूस का। उत्तर प्रदेश ने कहाँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का प्रतिमा का अनावरण किया गया है? उत्तर प्रदेश में कहाँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह लखनऊ में किया गया है। कौन भारत का पहला शून्य अवशिष्ट हवाई अड्डा कौन बना है? कौन भारत का पहला शून्य अवशिष्ट हवाई अड्डा कौन बना है? तो यह इंदौर बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखी? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी? तो मध्य प्रदेश में। भोपाल में सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में साहू तुषार माने ने कौन सा पदक जीता? भोपाल में सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में साहू तुषार माने ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। जारी ICC टेस्ट वाल्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? जारी ICC टेस्ट वालर्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो जसप्रीत बुमराह ने शीर्ष पर रहा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया, उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया, उनकी आत्मकथा का नाम है चेंजिंग इंडिया। पद्म विभूषण 87 मिला। RBI के 15वें गवर्नर थे 82 से 85। किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित? हवाई द्वीप जो USA का इस पर अधिकार है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के किस राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 में शामिल किया है? तो यह मध्य प्रदेश। ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलपूर्ति करने वाला 5वां राज्य कौन बन गया है? ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलपूर्ति करने वाला 5वां राज्य
कौन बन गया है? पंजाब बन गया। कौन सा देश 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है? कौन सा देश 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है? तो भारत। दूसरा मैक्सिको बना है। जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मलेशिया के मामले में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की? जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मलेशिया ने मलेरिया के मामले में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है? 97% मलेरिया में हासिल की है। एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मैबाम ने कौन सा पदक जीता है? तो यह कौन सा पदक है? रजत पदक जीता है। वर्ल्ड ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी बन गया है? तो वर्ल्ड ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी बना है? तो यह यूएसए देश का राष्ट्रीय पक्षी बना है। सूचना अनुसार दिव्यांग क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी कहाँ आयोजित की जाएगी? श्रीलंका। सूचना से दिव्यांग क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी कहाँ आयोजित की? श्रीलंका। वित्त मंत्रालय नए राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया है? वित्त मंत्रालय ने नए राजस्व सचिव किसे नियुक्त किए? अरुणिमा चावला को नियुक्त किया गया है। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 की शुरुआत कहाँ हुई है? हॉकी इंडिया लीग 2024-25 की शुरुआत कहाँ की गई है? तो यह उड़ीसा में की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 17 बच्चों को पुरस्कार सम्मानित। सूचना के अनुसार गुरु गोविंद सिंह की साहिबजादे के बलिदान और वीरता को किस राज्य के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा? सूचना के अनुसार गोविंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान और वीरता को किस राज्य के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान को शुरू किया है? किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान को शुरू किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वोमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो बिहार के राजगीर स्पोर्ट अकादमी में किया जाएगा वोमेन कबड्डी वर्ल्ड कप। एशिया यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो एशिया यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 33 पदक। 7 स्वर्ण, दोहा, कतर में जीते थे। जारी टी20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? जारी टी20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? हार्दिक पांड्या ने शीर्ष पर रहा। आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? रविंद्र जडेजा। और कहाँ पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई है? तो पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई है तो यह उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया है। थैंक यू। अगला वीडियो कॉल आएगा।